मुल्क भर में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, कहा हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 रोज़ के बाद जनवरी आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। कमर जमान कायरा ने कहा, इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी कम होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख अलग अलग मामलात हैं। खुर्शीद शाह बोले, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। अहसन इकबाल ने कहा, इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी के लिए पुरजोश है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन जाकर वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, अच्छी खबर है, आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक तमाम मामलात मुकम्मल कर लेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतखाबात हो जाएंगे। उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो झूठी अफवाहें फैला रहे थे। इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जफर ने कहा, आइन कहता है असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 रोज में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तारीख आइनी तारीख से तजावुज है। इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म पर नैब की बड़ी सरगर्मी। केसेस बहाल होने के बाद एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड के ढेर लग गए। इस्लामाबाद कराची की एहतसाब अदालतों में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश। इस्लामाबाद में नैब अफसरान 2 गाड़ियों में रेफरेंसेस का रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कराची में केसेस रिकॉर्ड से लदी गाड़ी अदालत पहुंची। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड शामिल। नैब केसेस बहाल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 186 मुलजिमान के नाम ECL पर रखने का फैसला। आसिफ जरदारी 4 नैब केसेस में नामजद। नवाज शरीफ, यूसुफ, रज़ा गिलानी एक नैब केस में नामजद हैं। नैब का मुल्क भर में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। सियासी शख्सियत और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। ज़राए के मुताबिक नैब के तफ्तीशी अफसरान को करप्शन केसेस में सबूत इकट्ठे करने की हिदायत। नैब दीगर तहकीकाती इदारों से भी मुआवनत हासिल करेगा। नवाज शरीफ की वापसी और आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक होगी। शहबाज शरीफ दोबारा लंदन रवाना हो गए। मरियम नवाज भी लंदन चली गईं। मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। बरसाती मेंढक जमा होते रहेंगे, इत्तेहाद बनते रहेंगे। जितने भी इत्तेहाद बना लें उनकी शिकस्त यकीनी है। PTI हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। फायदा नून लीग ने उठाया। तकरीरें करने, इल्जाम बहतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत आलमी रहनुमाओं के हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ शदीद मुज़म्मत पर मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार। सिखों से खौफजदा मोदी सरकार सिखों से खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। सिख रहनुमा सुख दवल सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दुनिया भर में भारत के घनौने फेल की गूंज। अक़वाम मुत्तहिदा में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के खिलाफ मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। कैनेडियन हुकूमत ने भारत के खिलाफ शवाहिद भी फराहम कर दिए। हरदीप सिंह को 18 जून को गोली मारकर हलाक किया गया था।
अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, सदर बाइडेन ने भारत पर जोर दिया कि सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के लिए ताउन किया जाए। जो बाइडेन कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिश की हिमायत करते हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल से मुताल्लिक भारत पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से अमेरिकी सदर इंतहाई संजीदा हैं। अमीरों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं, गरीबों को रिलीफ दें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से MJ IMF की मुलाकात। कहा, हुकूमत के इकदाम अवाम के मुफाद में हैं। हालात मुश्किल हैं मगर पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए खसारे में हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का इंकशाफ। कहा, 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली। हुकूमत इदारों के नुकसानात बर्दाश्त कर रही है। माली नुकसानात के इजाले के लिए इकदाम करेंगे। हुकूमती कंपनियों के लिए काबीना की कमेटी बना दी। कमेटी हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील न कर दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फव्वाद हसन फव्वाद करेंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर कानून कमेटी में शामिल। वज़ीर IT और वज़ीर मवासलात भी कमेटी का हिस्सा होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास में शरीक हो सकेंगे। जाली अकाउंट से मुतालिक 43 केसेस खुल गए। हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालतों से 10 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की इस्तदा की है। नैब रावलपिंडी का जाली अकाउंट्स केसेस में नामजद 52 मुल्जिमान को नोटिस जारी करने का फैसला। केस के 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। 12 मफरूर मुल्जिमान को मुल्क वापस लाने की कोशिश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालतों में भी नैब केसेस बहाल। एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंसेस बहाल किए गए। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर का केस बहाल। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच का केस भी खुल गया। JUI का इंतखाबात जनवरी में कराने का ऐलान का खैर मकदम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 2018 की तारीख दोहराई गई तो सख्त मुज़ाहमत का सामना करना होगा। गैर जानिबदार इलेक्शन के ख्वाहां हैं। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, जनवरी में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लोग उनसे नाला हैं। MKM के रहनुमा हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने लंदन गए। नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। नवाज शरीफ होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देखकर खेलना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से IPP की सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन PTI को वकला और डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने हवेली सील कर दी। कहा, लाल हवेली मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री 1988 में शेख सदीक के नाम मुंतकिल हुई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक ने कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई।